नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि बिहार के हाई स्कूलों में कितने करोड़ जमा है? नहीं पता है तो जान लीजिए। लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि जो है बिहार के हाई स्कूलों में जमा है और ये वैसी राशि है जिसकी उपयोगिता फिलहाल नहीं है। इन राशि को अगर नजदीक के किसी प्राथमिक विद्यालय पर खर्च कर दिया जाए तो उस प्राथमिक विद्यालय की दशा दिशा सुधर जाएगी, उसका कायाकल्प हो जाएगा, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए बैठने को फर्नीचर तक नहीं। कई ऐसी तस्वीरें बिहार से आपने देखी है जिसमें हमने भी आपको कई जगहों से दिखाया है कि बिहार के कई ऐसे सरकारी स्कूल आज भी हैं जहां बच्चे बोरा बिछाकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वहां फर्नीचर की कमी है, क्योंकि वहां बैठने का कोई साधन नहीं। इस तस्वीर को के पाठक ने भी बार बार देखा और अब जो है उन्होंने बड़ा फैसला लिया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि कड़क आईएएस अधिकारी कहे जाने वाले के पाठक को आखिरकार बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं पर, बच्चे बच्चियों पर दया आई। अब खबर को हम बताएं तो बिहार के हाई स्कूलों में जमा एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो 1090 करोड़ है और इस राशि को खर्च करने का फैसला लिया गया है। और यह फैसला किसका है? आईएएस के पाठक का है। मतलब एक झटके में उन्होंने 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए के निकाल लिए। और इसलिए निकाल लिए, मतलब अब वो प्रोसेस में है क्योंकि जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दे दिया है और अभी तय माना जा रहा है कि बिहार के हाई स्कूलों का जो पैसा है वो प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के विकास पर खर्च किया जाएगा। अब देखिए होना क्या है। हाई स्कूलों के नजदीक के प्राथमिक विद्यालयों के विकास पर यह राशि खर्च होगी, जैसा हमने आपको बताया। और इसे लेकर के पाठक ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में जमा राशि पड़ी हुई है, वहीं प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में फर्नीचर की कमी के कारण बच्चे फर्श पर बैठने को मजबूर हैं। अब निरीक्षण के दौरान भी ये कई बार पाया गया है। छात्र कोष में काफी राशि पड़ी है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी उनके पास 20-30 लाख की राशि जो है पड़ी हुई है खाते में। इसके विपरीत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि वहां शौचालय में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। के पाठक ने आदेश दिया है और आपको पता है कि अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि जुलाई में माध्यमिक विद्यालयों में 1100 करोड़ जमा थे। तब विभाग ने सभी को प्रोत्साहित किया था वो इस राशि का उपयोग अपने विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मति, शौचालय, फर्नीचर, लैब आदि में करें। और माध्यमिक विद्यालयों ने काम करना शुरू किया तो पिछले एक माह में 24 करोड़ अपने छात्र कोष और विकास कोष से खर्च करते हुए अपनी स्थिति को सुधारी है। कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। अब भवनहीन विद्यालयों की बात भी के पाठक कर रहे हैं। जिन विद्यालयों के पास भवन नहीं है, जिन विद्यालयों में भवन होते हुए बैठने की समस्या है, व्यवस्थाएं नहीं है, उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करने लगे हैं। बार बार हम भी ये सवाल उठाते रहे हैं कि के पाठक शिक्षकों पर नकेल कस रहे हैं, ठीक है, के पाठक छात्रों पर नकेल कस रहे हैं, ठीक है, लेकिन के पाठक को वहां भी ध्यान देना चाहिए जिन विद्यालयों में बच्चे बोरा बिछाकर बैठते हैं। आज से दशकों पहले चले जाइएगा, सरकारी विद्यालयों में गांवों की स्थिति अगर देखते होंगे तो बोरा बिछाकर कई लोग पढ़े होंगे। आप और हम में से कई लोग सरकारी स्कूलों में जब गए होंगे तो उतनी पुरानी स्थिति को अभी भी बिहार के कई स्कूलों में बरकरार रहने का मतलब यह है कि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। और इन्हीं व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए के पाठक ने बड़ा निर्देश तमाम जिलों को जारी कर दिया है। जो 1090 करोड़ की राशि है बिहार के हाई स्कूलों की, वो नजदीक के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में खर्च की जाएगी ताकि बच्चों की स्थिति को सुधारी जा सके, उनके बैठने की व्यवस्था की जा सके। और नजदीक है जाड़े का दिन, ऐसे में बच्चे अगर जमीन पर बैठेंगे तो क्या होगा, कितनी परेशानी होगी। ठंड में ठिठुरन के अलावा और क्या क्या परेशानियां हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब के पाठक ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। देखना यह होगा कि के पाठक के इस निर्देश के बाद और यह राशि जो है निकासी करके दूसरे विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों में या माध्यमिक विद्यालयों में भी जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उसमें लगाने के बाद क्या स्थिति कैसे ठीक होती है, कैसे बदलती है, ये पैसे कितने लगाए जाते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और वाकई अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए बिहार के जिन स्कूलों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, उनके पास भवने नहीं है, कायाकल्प की जरूरत है, उनके जीर्णोद्धार की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में उनका जीर्णोद्धार हो जाएगा और स्थिति और सूरत दोनों बदल सकती है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।